उस तस्वीर को देखता रह गया। वह साफ साफ उसी की शक्ल थी और नीचे लिखा था राजवीर सिंह, जमींदार का इकलौता बेटा, सन 1890। राज की सांसें रुक गई। क्या वह वही है? क्या उसकी आत्मा फिर से लौट आई है अपने पापों का प्रायश्चित करने? उस रात राज को कोठी के पुराने तहखाने में एक टूटा हुआ आईना मिला। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसने खुद को जमींदार के रूप में देखा। वही कपड़े, वही चेहरा और आंखों में नफरत। पीछे एक परछाई आई। कामिनी की आत्मा बोली, तेरा पुनर्जन्म सिर्फ सजा भुगतने के लिए हुआ है। राज ने बोला, अगर मैंने तुम्हें मारा है तो मैं इस जीवन में तुम्हें मुक्ति दूंगा। मुझे बताओ, और किसका खून हुआ है? कामिनी ने एक नाम लिया, शुभा, उम्र 12 साल। उसके साथ जुल्म हुआ है और उसकी आत्मा अभी भी कुएं में कैद है। राज ने अगले दिन उसी पुराने कुएं में खुदाई करवाई। वहां से एक गुड़िया मिली, खून से सनी हुई और उसकी आंखें फटी हुई। कुएं से एक ठंडी हवा निकली और किसी के फुसफुसाहट की आवाज आई, धन्यवाद। आज राज की नींद टूटने लगी। उसे सपनों में जमींदार बनने लगा। वह देखता कि कैसे उसने एक एक करके लोगों पर जुल्म किए, कामिनी, शुभा और कई औरतें। पर सपनों में अब भी एक परछाई आने लगी, एक काली साया जो कहती थी, राज, तुझे बचाने वाली आत्मा अब खुद हार रही है। मैं तुझे ले जाऊंगी। कामिनी अब हर बार कमजोर दिखती। उसकी रोशनी मद्धम हो रही थी। एक रात उसने कहा, जिस बुराई को मैंने रोक रखा था, अब वह आजाद हो रही है। वह साया अब सिर्फ तुझे नहीं, पूरे गांव को निगल जाएगा। राज के पास सिर्फ दो रास्ते थे,